हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टाइनी टून। मैं हूं रोशन और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, आंशी। इन्होंने हमें एक क्रीपी और हॉरर स्टोरी शेयर की है जो इनके खुद के दांव से जुड़ी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आंशी और आज मैं अपने गांव की एक हॉरर स्टोरी आप सब तक टाइनी टून के जरिए पहुंचाना चाहती हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चांद कहीं बादलों में छिप गया था और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखना मुश्किल था। रमेश शहर से गांव की ओर लौट रहा था। उसका काम देर से खत्म हुआ था, इसलिए उसे मजबूरी में रात में ही आना पड़ा। गांव में एक पुराना किस्सा मशहूर था। रात को पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन रमेश इन बातों पर हंसता था। अरे ये सब बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं, मैं रोज उस रास्ते से आता जाता हूं, कुछ नहीं होता। उस रात जब ठंडी हवा और भी तेज हो गई, दूर से उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद आकृति दिखाई दी। सफेद लिबास हवा में लहरा रहा था, पर अजीब बात यह थी, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो एक औरत थी। चेहरा पीला सफेद, आंखें बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई तली गहराई हो। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। औरत ने धीमे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। होठ का एक किनारा कान तक खिंच गया था। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज ठंडी हवा की तरह कानों में गूंज उठी। रमेश के मुंह से कांपते हुए निकला, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अचानक आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। औरत ने कहा, मैं सरला इसी गांव की थी, लेकिन लोगों ने मुझे चुड़ैल कहकर मार डाला। मैंने गांव के मुखिया का काला सच सबके सामने लाने की ठानी थी, पर उसने मुझे इस पीपल के नीचे जिंदा गाड़ दिया। तब से यहां जो भी आता है, उसकी सांसें मैं ले लेती हूं। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। सरला की काली आंखें उसके बिल्कुल सामने आ गईं, गहरी, अंधेरी और खाली। तभी दूर से आवाज आई, रमेश। वो उसका दोस्त मोहन था, जो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। जैसे ही उसका पैर जमीन से निकला, दोनों भागते हुए गांव की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी रात में उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। 2 महीने बाद गांव के लोगों ने महसूस किया कि रमेश अजीब हो गया है। उसकी आंखें काली होने लगीं। वो रात को चुपके से पीपल के पेड़ के पास चला जाता और सुबह लौटता। रमेश के अजीब बर्ताव से मोहन बेचैन था। रात को जब सब सोते, रमेश बिना आवाज किए घर से निकल जाता। एक रात मोहन ने फैसला किया कि वो रमेश का पीछा करेगा। हाथ में लालटेन लेकर वो धीरे धीरे उसके पीछे चला। रात में हवाएं असामान्य रूप से ठंडी थीं। जैसे जैसे वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अंधेरा और गाढ़ा होता गया। अचानक लालटेन की लौ कांपने लगी और फिर बुझ गई। मोहन ने पेड़ के नीचे जो देखा, उसकी रूह कांप गई। सरला और रमेश आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। होठ का एक किनारा कान तक खिंचा हुआ। उनकी आंखें गहरी काली थीं और पैरों के नीचे कुछ नहीं, बस हवा। सरला ने मोहन की ओर देखा और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, कोई मुझसे नहीं बच सकता।
अब ये भी मेरा है। रमेश धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ा। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हो गए थे, उंगलियां पंजों जैसी नुकीली। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे से किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। अचानक जमीन से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं, जो उसके पैरों को लपेटने लगीं। मोहन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागने लगा। पीछे से रमेश और सरला की हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। मोहन किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, उसे लगा कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, अब तेरी बारी है। तो गाइज, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।